वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब। मैं साउथ अफ्रीका से बात कर रहा हूँ। हसन साहब, लयारी साहब, मैं साउथ अफ्रीका डरबन से बात कर रहा हूँ। अल्लाह आपको इज्जत ज़ीशान। दे। क्या जीशान भाई, अल्लाह आपको इज्जत दे। क्या हुक्म है? अ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत इल्म से नवाज़ा है। अल्लाह पाक आपको जी सलामत रखे जी। और आपकी इल्म में और इज़ाफ़ा करे, थैंक यू जनाब। क्योंकि जो बातें हैं, आप जो बताते हैं, सारी ये सही बुखारी से, सारी अहले सुन्नत की किताबों से आप बताते हैं, जी जी उसका रेफ़रेंस जी देते हैं, प्रॉपर जी तरीके से रेफ़रेंस देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को हाइलाइट करके बताते हैं, ताकि अब लोगों को चाहिए कि उस बात पे देखें, खुद भी रिसर्च करें कि हाँ भाई, ये रेफ़रेंस रियली टू मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो जी हसन अली अल्लाह यारी साहब, मेरे आपसे 2-3 सवाल हैं। आप जी बात बिल्कुल दिल से करते हैं, सच्ची बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं और मैं आपसे बहुत एहतराम करता हूँ और मैं अहले बैत का बहुत दीवाना हूँ। जी नबी जी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहले बैत ही तो हमारे लिए वही द दीन तो है। जैसे जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी, वैसे ही अहले बैत ने उसको उसको सब स वो किया था, लेकिन उम्मत को चाहिए था कि अहले बैत के साथ जाएँ। जी जी। ख़ैर, जो होना था वो तो हुआ, लेकिन मेरी सवाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने एक बद्दुआ दी थी, हतम पे नालत और उसकी औलाद पे नालत। ये बात हम्म। सही है? सही बुखारी में है। हकम हकम पे जी, हकम लानल्लाहुल हकम वन हतम मुबला। पे नालत, वो हाँ, हाँ। हतम पे नालत और उसकी औलाद पे नालत और जी उसको जी जी दरबदर किया था। जी बिल्कुल। हज़रत उस्मान ने फिर अपनी बेटी की शादी उसी नालती से क्यों कर दी? तो चचा था ना, उस्मान का सक्का चचा था वो अफान का भाई था वो तो नहीं, नहीं, जब 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 मैंने ये सुना है और मैंने पढ़ा भी था मैंने, शायद मैं भूल ओ रहा हूँ, भाई, लोग जो है ना, क्योंकि जब नो लोग इस्लाम के खातिर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर अपने रिश्तेदार को वो छोड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों से वो दुश्मनी करते हैं जो जिनके दिल में ईमान हो। जिनके दिल में ईमान नहीं है वो अब पैगंबर को गलत समझेंगे, अपने रिश्तेदार की वो इज्जत करेंगे। ठीक है ना? तो ये जो उस्मान का जो चचा है, सक्का चचा अफ़ान, वो अफ़ान का भाई हकम, ये माँ बाप इनके दोनों के एक हैं और ये दोनों बहुत गलत आदमी थे, अफ़ान भी और हकम। और बिल्कुल खुसूस हकम जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का दुश्मन था। वो ऐसा दुश्मन था कि बिल्कुल बेहुदा किस्म का जो दुश्मन होता है ना, जो मजाक उड़ाता है, ऐसी शक्लें बनाता है, इस तरह जोकर आदमी था वो। तो वो एक दफ़ा वो फिर मुसलमान हो गया। मुसलमान आने के बाद वो मदीना आ गया। तो मदीना में जब आया था तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल उतारता था। तो एक दफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, तो पीछे से वो आके वो नकल उतार रहा था, अपने शक्ल जो है छिपकली का शक्ल बना रहा था। तो एक दफ़ा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उसको अचानक कि ये शक्ल बना रहा है, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसी तरह रहे। तो फिर आखिर ज़िंदगी तक, ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से है, आखिर ज़िंदगी तक उसका चेहरा, उसके अंदाज जो है बिल्कुल वो क्या बनाता, चिपकली का शक्ल नहीं बनाता। फिर सही नहीं हुआ, फिर सही नहीं हुआ था अब तक। फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भगाया था, मदीने से ताइफ को भेजा था। और ये कहानी इसकी बड़ी लंबी है, कभी इस पर तकरीर करेंगे 1-2 घंटे, मसादर दिखाएंगे। फिर उस्मान ने जो है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद इसने बड़ी तमन्ना की थी, सिफारिशें की थी इसकी वापस लाने के, अबू बकर को। अबू बकर ने नहीं माना। अबू बकर ने कहा कि उसको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जला वतन किया, तो मैं उसको कैसे वापस ला सकता हूँ। और जब वो अबू बकर चला गया, उमर उमर के ज़माने में भी उसने कई दफ़ा कोशिश की कि अपने चचा को वापस बुला दें, उसने नहीं माना। उमर ने भी कहा कि उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलावतन किया, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सियासी लिहाज से मेरी मसलहत में नहीं है। तो फिर उसके बाद जब उसको खुद हुकूमत मिली है, तो उसने फ़ौरन अपने चचा को लाया भी है, उसको इज़्ज़त भी दी है। और सहाबा ने उसकी बड़ी तनकीद की थी, उसके परवाह, लेकिन उस्मान को परवाह नहीं था सहाबा का। और फिर उसके बेटे जो है मरवान को उसने अपना वज़ीर आज़म बनाया था, यानी खिलाफत के वो उस्मान क्योंकि खुद बहुत उम्र रसीदा था, बूढ़ा आदमी था। उसकी जब वो कत्ल हुआ उस्मान का, उसका उम्र 80 से ऊपर था, 90 के करीब उसकी उम्र थी। तो क्यों वो इतना बूढ़ा आदमी, वो हुकूमत तो चला नहीं सकता। तो सब बैतुल माल, लश्कर वगैरह सब किसके हाथ में था? असल हुकूमत जो था ना, असल हुकूमत मरवान के हाथ में था। मरवान सब कुछ कर रहा था। तो इसका भतीजा, इसका चचाजाद भाई था, उससे अपनी बेटी की शादी भी कराई।
حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کی جب پیدائش ہوئی تھی تو اس کو پیغمبر کے پاس لائے تھے، تو اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کو اس وقت بھی لعنت کیا تھا، الوزغ ابن الوزغ، چپکلی اور چپکلی کا بیٹا، اس کو چپکلی کا بیٹا کہا تھا اور اس کو لعنت کیا تھا، لعن اللہ مروان ومن حکم، وہ لعنت کیا تھا۔ تو یہ لوگ جو ہے نا ان کے ہاں صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر سے کئی روایات ان کی کتب میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کو اور مروان کے بیٹوں کو لعنت کیا ہے۔ لیکن یہ جماعت عمریہ مروان ابن الحکم، یہ بخاری میں اس کی روایات بہت ہے، اور پھر عثمان نے اس کی بڑی عزت کی، پورا حکومت اس کے ہاتھ میں تھا، اور وہ جو زیادتیاں کر رہا تھا مروان، اس لوگوں نے عثمان کو قتل بھی کیا نا، اسی لیے اس مروان کی وجہ سے کہ مروان جو کچھ کر رہا تھا، جتنے مثلا وہ بیت المال میں زیادتی ہوتی تھی، لوگوں پہ ظلم ہوتا تھا، لوگ شکایت کرتے تھے عثمان سے کہ مروان نے کیا، مروان کی وہ سپورٹ کرتا تھا، مروان کے وہ عزل نہیں کیا۔ پھر وہ لوگوں نے یہی کیا کہ بھئی اگر آپ مروان کو عزل نہیں کرتے تو ہم آپ کو عزل کریں گے، پھر اسی بات پہ عثمان کا قتل بھی ہوا ہے۔ اوکے، تھینک یو میرے بھائی، اب دوسروں کو سبحان اللہ، ہاں جی، سبحان اللہ، بیکاز جی اور واقعی انشاءاللہ آپ نے حق بات کری ہے، آپ نے سچی اور حق بات کری ہے، آپ نے بتایا۔ تو یہی میں سوچ رہا تھا کہ حضرت عثمان کو بالکل احساس نہیں ہوا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو در بدر کیا تھا، نالت دی تھی، اور میں اسی نالتی کو اپنا داماد بنا رہا ہوں۔ جیسے ابو بکر نے منع کیا، حضرت عمر نے منع کیا، تو ان کو پتا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور پھر آخر میں حضرت عثمان نے یہ کیا، تو ان کو احساس نہیں ہوا کہ یار یہ میں غلط کر رہا ہوں، میرا آگے جا کے مجھے قیامت والے دن میں نبی کو کیا فیس دکھاؤں گا۔ کیوں بھائی، کہ پتا تو تھا، اس کو پتا کیسے نہیں تھا، پتا تھا، اس کو پرواہ نہیں تھا بھائی۔ بہت مہربانی، تھینک یو میرے بھائی، تھینک یو، خدا اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔